ने बताया है। अब वहाँ ना तो सर्च हरियाणा वहाँ बॉर्डर पे था, ना सावन सिंह रोहिला था। सेना ने जैसे बताया है कि अपने हथियार से अपने आप को चोट पहुंचाई है, दैट मीन्स सुसाइड। अब सुसाइड के मामले में मैं ये आपके दर्शकों को, सभी देशवासियों को, जैसा हमने देखा है जा करके खुद हरियाणा में, हम जितने भी शहीद होते हैं हरियाणा में, सबके अंतिम संस्कार में तकरीबन शहीद सेवा दल के लोग पहुंचते हैं। कहीं हम चले जाते हैं, कहीं हमारे साथी चले जाते हैं। तो मैं शहीद उनकी नाम तो लूंगा नहीं जो कैजुअलिटी हुई, लेकिन झज्जर जिले में दरियापुर गांव और कुरुक्षेत्र जिले में बड़तौली गांव, 2 कैजुअलिटी ऐसी हुई हैं जो सुसाइड की थी। कह सकते हैं वहां सलामी नहीं दी गई। मतलब पहला भी इस तरह का मामला देखने को मिला था? हाँ, 2 हमारी नजर में है, 2 जहां हम 2 जगह पहुंचे हैं, सलामी नहीं दी गई। दरियापुर में तो गार्ड आ गई थी, उसके बावजूद सलामी नहीं दी गई थी। अच्छा, हाँ, मतलब सेना की तरफ से आए थे और फिर सलामी भी नहीं दी? हाँ, नहीं दी गई। लेकिन मामला वहाँ रुक गया, क्योंकि शहीद जो चीज है ना, शहीद जिस चीज का नाम है, वो ब्रेवरी, वीरता, युद्ध में जान देना, या फिर सियाचिन में -डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी कर रहा है, जहाँ वो 24 घंटे खड़े रहते हैं, 1 मिनट रुकना वहाँ पर संभव नहीं है। और कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है सेना की, लद्दाख से ऊपर के जो एरिया हैं, अरुणाचल के हैं, तो मतलब वहाँ उस सिचुएशन में शहीद का दर्जा मिलता है। लेकिन अगर आप, ये मेरी भावनाएं उस सैनिक के साथ हैं, अमृतपाल के, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस सिचुएशन में शहीद का दर्जा नहीं बनता है। और यही बात सेना ने भी प्रेस नोट जारी करके, प्रेस जो होता है वो सूचना जारी करके सभी देशवासियों को बता दी है। और सेना को क्यों बतानी पड़ी? लेकिन मुद्दा तो ये भी बना रखा कि भाई वो अग्निवीर था और अग्निवीर योजना के तहत उसने फौज को ज्वाइन करा था, इस करके ने उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। भाई देखे, अग्निवीर ये कोई ये क्या बोलते हैं, आग बुझाने वाले थोड़ी यार। फौज तो फौज है, यो अग्निवीर नाम में गलत है। फायर ब्रिगेड वाले हैं, क्या उनसे मिलता जुलता नाम नहीं दे दिया? यो क्या इज्जत रखी फौजियों की? हमारे देश में तो पैरामिलिट्री के जो, जिसको अर्धसैनिक बोलते हैं, BSF, CRP, हमारे लोगों में, हमारे देशवासियों में तो इतनी भावना है, उनको भी फौजी बोलते हैं हम। हालांकि अर्धसैनिक कहने का मतलब आधा फौजी, लेकिन हम नहीं मानते, उनको ही फौजी बोलते हैं। और ये तो डायरेक्ट फौज में ही गया था, ये अग्निवीर देने की क्या जरूरत थी? पहली बात तो ये 4 साल है, ये 2 चीजें बहुत गलत हैं आशीष भाई। एक तो नाम अग्निवीर और एक 4 साल। अब ये पीछे 1 साल पहले लगभग भर्ती हुई, पूरी योजना ही गलत होगी, नाम भी और 4 साल भी, सब कुछ गलत हो गया। अब ये 4 साल भर पहले भर्ती हुई होगी अग्निवीर की, पहले एक, उसमें इसने 9 महीने ट्रेनिंग भी करी होगी भाई अमृतपाल ने। अति संवेदनशील एरिया में ड्यूटी कर रहा था, LOC पे। हमारे, मैं हरियाणा की बात करूं, हिसार में कैंट है और अम्बाड़ा में है। यहाँ बहुत दिनों से जो सेना में कार्यरत है जवान कैंटों में रहते हैं। तो मतलब मेरा एक निजी सवाल आपके माध्यम से ये है, क्या 9 महीने ट्रेनिंग करने के तुरंत बाद वहां भेज देना जायज है? ये भी एक कारण है। तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं। 4 साल में घर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। 4 साल में जो पढ़ाई पूरी करने का जो समय होता है बच्चे का, ना वो पढ़ाई पूरी कर पाया। 17 साल 18 साल के बाद फौज में चला गया। यही उम्र अपने देहात में शादी की होती है, 24-25 साल। फौज से आने के बाद ये जरूरी थोड़ा है कि वो आदमी ही बन के आएगा, क्या पता किस प्रकार का नेचर उसका हो जाएगा, मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि 4 साल के बाद वो 2-3 साल और उसकी शादी ना होगी, तो फिर वो शादी की भी उम्र चली गई। इसको ना 10 साल तक का करना चाहिए था। और सबसे बड़ी सरकार की मैं एक बहुत बड़ी गलती मानता हूं कि जो जनता के सवाल होते हैं, देशवासियों के जो सवाल होते हैं किसी भी योजना को लेकर के, थोप देती है, उनको लोगों को बताती नहीं कि इस योजना से ये फायदे हैं। कम से कम संतुष्ट तो करे। मतलब जनता से कोई सवाल जवाब नहीं होता उस बात को लेकर, ना सीधा थोप दिया। हाँ, ये चीजें चल रही है। तो फिर अब क्या कहना चाहोगे, जो राजनीति होने लग रही है वो गलत हो रही है इस पर? देखो,
राजनीति करने की और बहुत सारी चीजें हैं, सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गलत है मैंने भी बताया, आप लोग भी बताएं, सब बताएं जो गलत है। एक 4 साल वाली चीज गलत है, एक अग्निवीर जो नाम है वो गलत है, एक 9 महीने की ट्रेनिंग करते ही वहाँ LOC पे ड्यूटी, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। और किन परिस्थितियों में सुसाइड किया है वो स्वयं अग्निवीर अपना जो अमृतपाल भाई था वो जानता था क्या, या फिर आसपास के जो वहाँ उसके साथी थे ड्यूटी पे वो जानते थे। हरियाणा में बैठे सावन सिंह, आशीष या और जो भाई इंटरव्यू दे रहे हैं और जो नेता इंटरव्यू दे रहे हैं उनको किसी को नहीं पता था। 11 तारीख की ये घटना है, आज तारीख हो गई है 17, 6 दिन बीत चुके हैं इसको। 3 दिन से मीडिया में ये चीजें एक्टिव हुई हैं। हाँ, अब ये बताइए सेना किसी के साथ भेदभाव क्यों करेगी? अमृतपाल के साथ भेदभाव क्यों करेगी सेना? क्योंकि क्या लगता, अग्निवीर से बता रहे नहीं, अग्निवीर से भर्ती हुआ ना अग्निवीर से बेशक भर्ती हुआ हो, अग्निवीर से पहले भी तो हुआ है ये काम। सम्मान पैसों में नहीं खरीदा जा सकता, सम्मान का मूल्य नहीं है कोई भी। हाँ, वित्तीय सहायता कम ज्यादा हो सकती है, जैसे हरियाणा सरकार 50 लाख रुपए देती है शहीद को, पंजाब में भगवंत मान जी या दिल्ली में केजरीवाल जी 1 करोड़ दे रहे हैं। वित्तीय सहायता कम ज्यादा हो सकती है राज्य सरकार की और सेंटर की, लेकिन सम्मान ना तो पैसे में खरीदा जा सकता। वहां अगर कोई भी ऐसा कारण होता कि अमृतपाल की जो जान गई है उसका कोई कारण बनता, क्योंकि 2 दिन पहले वहां आतंकियों को भी मार गिराया है। शुरुआती मामले में तो यही देखा जा रहा था कि उसी घटना में तो उसकी कैजुअलिटी ना हुई हो, क्योंकि उसके माथे में गोली लगी है। और सुसाइड छोड़ो, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि हथियार साफ करते समय गोली चल गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि खुद के हथियार से चली है। हाँ, बहुत बार इसे केस देखने को मिला है। ये ना आप और हम अनुमान लगा सकते हैं, सच्चाई तो सेना ही जानती है। और सेना ने बयान जारी करके बता दिया है कि अपने हथियार से खुद को चोट पहुंचाई है, तो निजी कारण कुछ भी हो सकता है। जिस टाइम पे यह योजना आई थी उस टाइम पे पूरे देश में इसका विरोध भी देखने को मिला था, खासकर हरियाणा में तो एक यात्रा भी चली थी इसके विरोध में। अगर ईब दोबारा तो इसका विरोध हो तो शहीद सेवा दल किस तरह का समर्थन करेगा? हम तो खुद चाहते हैं कि जो भी भाई जिसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको भी ये मौका मिलेगा यात्रा शुरू करने का, अब आपने जिक्र किया तो हो सकता है हम भी इसके बारे में सोच लें। अगर कोई हमारे से पहले इसका विचार कर रहा हो तो हम तन मन धन से उसमें साथ रहेंगे। और 2-3 चीजें बिल्कुल, जैसे मैंने तीसरी बार में रिपीट कर रहा हूँ, एक तो नाम गलत है अग्निवीर, एक 4 साल की ड्यूटी गलत है। 4 साल को कम से कम 10 साल जरूर करना चाहिए। तो हम बिल्कुल इस प्रकार के मुहिम में साथ जुड़ना चाहेंगे और जुड़े भी हैं। जब ये शुरुआत में इसके खिलाफ विरोध हुआ तो भी हमने बयान जारी करके इसके बारे में अपने विचार प्रकट किए थे जी। तो फिलहाल आपने सुना है अमृतपाल का मामला, और इस पूरे मामला को लेकर ना पूरे देश में घमासान सा मच रहा है, और खासकर हरियाणा में और पंजाब में, क्योंकि पंजाब से बिलोंग कर रहा है अमृतपाल फौजी, और TOD के माध्यम से जो है उन्होंने फौज ज्वाइन करी थी, जिसके बाद सेना की तरफ से कहना है कि ये सुसाइड है, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये शहादत है। और इसको लेकर ना भिन्न तरह के खुलासे हर रोज देखने को मिले हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक